मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। दशमांश कुंडली पे एक जन थे, उन्होंने सवाल पूछा था कि दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इस पे जरूर बात करिए। मैं उसको आपको देखने का एक नजरिया दे देता हूं कि दशमांश कुंडली भी ठीक उसी तरीके से देखी जाती है जैसे लग्न कुंडली का अध्ययन किया जाता है। दशमांश कुंडली बनाई कैसे जाती है, इसका एक अलग कार्यक्रम होगा जो लग्न कुंडली में ग्रह के अंश के आधार पे, यहां मैं लग्न कुंडली बना दूंगा और नीचे दशमांश बना दूंगा। कैसे बनाते हैं वो एक अलग कार्यक्रम होगा, पर दशमांश कुंडली भी ठीक उसी तरीके से अध्ययन करी जाती है। बस आपको इसमें ध्यान इतना रखना होगा, विस्तार से अगर देखें तो, कि व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को देखने के लिए दशमांश कुंडली का अध्ययन होता है। उसके सामाजिक और कर्म से जुड़ करके आर्थिक परिदृश्यों का आकलन किया जाता है। कर्म से जोड़ करके धन को देखा जाता है। वस्तुतः ये धन को देखने के लिए इस चार्ट का प्रयोग नहीं होता। इस वर्ग चार्ट का अध्ययन व्यक्ति के करियर और सामाजिक छवि को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा, उसके जीवन में कर्म और कर्म का सहयोग कितना मिलेगा, इसके लिए देखा जाता है। तो इस चार्ट की भूमिका यहीं से शुरू होती है कि जातक के जीवन का कर्म क्षेत्र कितना सुदृढ़ और वैचारिक रूप से कितना मजबूत रहने वाला है। अगर इसकी कुंडली का लग्न बढ़िया बना और लग्न उच्चकय बन गए, लग्न के अधिपति उच्चकय बन गए, और लग्न कुंडली के लग्न के अधिपति अगर इस कुंडली में केंद्र या त्रिकोण के अधिपति या लाभ के अधिपति हो जाएं, तो इसे संपूर्णतया अच्छे दशमांश कुंडली का पहचान, मतलब दशमांश कुंडली के तौर पे इसे जाना जा सकता है। तो दशमांश कुंडली में आपको हर एक भाव देखने से पहले जिस भी भाव का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे दशमांश कुंडली में से ये व्यक्ति को सवाल पूछने की स्थिति बनती है, या व्यक्ति सवाल ये पूछता है कि पंडित जी मेरे करियर में भाग्य का सुख कैसा रहेगा, या मेरे करियर में भाग्य का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले लग्न कुंडली के लग्नेश और भाग्येश को देखेंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी लग्नेश और भाग्येश को देखेंगे। अगर जितनी ही मजबूत स्थितियां रहेंगी उतनी ही कुंडली मजबूत होगी। इस कुंडली के लिए वस्तुतः दो ग्रह बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण होते हैं कारक के तौर पे, सूर्य और गुरु। वस्तुतः सूर्य और गुरु दोनों ही अगर दशमांश कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो तो दशमांश कुंडली सुदृढ़ और श्रेष्ठ बनती जाती है। दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव जितना मजबूत होगा, जैसे यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हों, या इस भाव पे शुभ ग्रह की स्थिति बनती हो, बैठे हो शुभ ग्रह, या शुभ ग्रह की राशि बनी हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो व्यक्ति का कर्म सुख उतना ही मजबूत और श्रेष्ठ बनता जाता है। दशमांश कुंडली का आठवां भाव जितना ही श्रेष्ठ और बढ़िया बनेगा, इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, इस भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि न हो, इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, इस भाव का अधिपति इसको देख रहा हो, उतना ही व्यक्ति डेप्थ में जा करके बहुत ही ज्यादा संलग्न होकर के काम करता है। मतलब उसका जो एक बेस बनता है वो मजबूती का द्योतक होता है। इसे ही आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही गहराई से चिंतन और मनन करके अपना काम करता है। करियर में अब आपको उसमें हर एक शब्द में करियर जोड़ना है, हर एक क्षेत्र में उसका कर्म जोड़ना है, हर एक क्षेत्र में उसका सामाजिक छवि को दर्शाने का काम करना है। दशमांश कुंडली का दशम भाव जितना मजबूत रहा, मतलब पापग्रह और क्रूर ग्रह की स्थिति रही, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, लग्नेश, ये इतना ही मजबूत और सुदृढ़ होता जाएगा और व्यक्ति का कर्म विस्तार और भी ज्यादा बेहतर बनता जाता है। समझ रहे होंगे? मतलब यहां इस भाव का अधिपति बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, तो ये दशम भाव की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। एकादशवें भाव की महिमा इस बात से तय हो जाती है
कि जन्म कुंडली में व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें उसको प्राप्त कितना होगा। जैसे एकादशवें भाव में लग्न कुंडली में आप प्राप्त करने का देखते हैं, अक्वायर करना, तो ये इस भाव से व्यक्ति के डाइवर्सिफिकेशन को देखा जाता है कि वो कितना अपना प्रभाव डाइवर्सिफाई करके दिखाएगा, वो कितना ब्रॉड होगा, विस्तार उसका कैसा होगा, वो फैलेगा कितना, उसका विस्तार कैसा है, ये यहां से देखा जाता है। भाग्य भाव से उसके जीवन में भाग्य का सुख कैसा है, वो जो करेगा उसको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो पंचम से देखा जाता है। वो जो करेगा उससे उसके सुख की स्थिति कैसी है, वो चतुर्थ से देखा जाता है। वो कितना साहस, कितने बल, कितनी ऊर्जा के साथ अपना काम करेगा, वो जन्म कुंडली में तीसरे से देखा जाता है। दशम भाव में बलवान ग्रहों का बैठना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बलवान बनाता है, और केंद्र के अधिपति का धन में जाकर के बैठना दशमांश कुंडली को धन से सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और व्यय तो 12वां भाव उसके जीवन में बड़े लोगों का, उसके जीवन में सामाजिक गतिविधि कैसी है, उसका सुख कैसा है, और वो अपने कर्म का सुख कितना चिंतन कर रहा है, भोग रहा है। क्योंकि वस्तुतः अष्टम का वो 5वां होता है और चतुर्थ का वो 9वां होता है। इन भावों का संबंध जब जन्म कुंडली के 12वें भाव से बन जाए तो व्यक्ति विस्तारवादी होता है, साम्राज्यवादी होता है, पूंजीपति होता है और गणमान्य लोगों में उसकी गणना होती है। अगर लग्न पे पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो कुछ हद तक जातक कई क्षेत्रों से धन कमाने वाला और कई सारे क्षेत्र का विस्तार करने वाला होता है। अगर पंचम भाव की स्थिति कमजोर हो जाए तो व्यक्ति खींच तान करके कैसे भी जीवन की गति को प्राप्त करता है और पूरा करता है। वहीं लग्न के अधिपति 8वें में बैठ जाएं, 6वें में बैठ जाएं तो व्यक्ति को देर से सफल बनाते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली बनी तो मंगल अगर अष्टम में बैठेंगे तो देर से सफलता देंगे और बड़ा ही मजबूत देंगे, क्योंकि वो अपनी राशि के बैठे है ना। बाकी आगे भी चर्चा करूंगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, एकांत में रहने वाला और व्याभिचारी नहीं होने वाला, या उसके अंदर व्याभिचारिता का गुण ना हो, ऐसे लोग मुझे बड़े प्रिय होते हैं और ऐसे लोगों पे मेरी श्रद्धा टिक जाती है। भगवान भी श्रद्धावान होते हैं अपने भक्तों के प्रति, हाँ, और वो तो ढूंढते रहते हैं ना कि कहाँ कैसा कुछ। अब सच्ची बात है कि जब पूजित करने वाले लोग बड़ी श्रेष्ठता से और बड़ी ही समरसता के भाव से पूजित कर रहे हों तो पूजा जाने वाला निश्चित रूप से उसके परतंत्र हो जाता है। जिस तरीके से साधु संत महात्माओं के पारतांत्रिक भगवान होते हैं, उनके ही परतंत्र, उनकी ही सेवा के, और साधु संत महात्मा निष्ठा से युक्त होकर के अपने ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा होती है, तो ठाकुर जी अब उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। अब जब वो कथा सुनेंगे नहीं, जब तक उनकी रुलाई, जब तक उनकी डांट, जब तक उनके प्रभाव, जब तक उनके प्रेम, जब तक उनकी जो सारी बातें, जब तक वो संत और वो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति उनको सुना नहीं देता, तब तक ठाकुर जी को नींद नहीं आती। अकेले रहना और एकांत में जीवन जी लेना सदगति का द्योतक होता है और उसका मार्ग प्रशस्त भी करता है। सट न जाओ, चिपक न जाओ, घुस न जाओ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।